हाय। आप बस मुझे इतना बताइए कि आज आपने दिन भर में क्या पढ़ा? पढ़ा मतलब पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा मतलब क्या वाचन किया, क्या रीड किया? अच्छा ठीक है, आज का मत बताओ, कल और आज में कितना पढ़ा? कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा। अगर एक हफ्ते का पूछें, कुछ पढ़ा आपने? कोई एक चीज़? शायद नहीं पढ़ी होगी। अगर मैं पिछले 1 साल का भी बोलूँ ना, तो शायद आप यही बोलोगे कि नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। बहुत से बहुत थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर इधर-उधर का चीज़ें थोड़ी बहुत कहीं दिख जाती हैं तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई डिटेल में फ़ोकस करके, मन लगा के तो कुछ भी नहीं रीड किया। यही आज का टॉपिक है। भारत का जो मध्यम वर्ग है, जो अपने एस्पिरेशंस को लेके, अपनी बातों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पूरी फाइट मार रहा है, पूरे जज्बे से आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है, लेकिन रीड कोई नहीं कर रहा है। आज का पॉडकास्ट कार्य प्रगति का ये एपिसोड नो द गेम चैनल के इस स्पेशल एपिसोड में हम आज यही बात करने वाले हैं कि क्या कारण है कि भारत का जो मिडिल क्लास है वो पढ़ ही नहीं रहा है। ऑफ कोर्स आप जब कॉलेज में होते हो, स्कूल में होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, बुक्स पढ़ते हो, एकेडमिक बुक्स, ये बुक्स वो बुक्स, लेकिन मैं उन बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो आपने जब तक था तब तक पढ़ ली, जब तक आपका कॉलेज था तब तक पढ़ ली। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा बुक्स के साथ में एलर्जी होता है लोगों को कि वो बुक्स को सिर्फ उस टाइम पढ़ते हैं एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले। उसके पहले बुक्स रखी रहती हैं, एक सजावट का सामान होती है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो जब आप अपने करियर की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए चीज़ है वो है नॉलेज, और नॉलेज गेन करने का जो वर्ल्ड क्लास सर्टिफाइड तरीका है वो है बुक्स। आपने देखा होगा ना, आप जैसे हम लोग तो सब मिडिल क्लास है, तो हम तो देखते रहते हैं जो हाई फाई बच्चे होते हैं या बहुत हाई फाई जो फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चों को आप देखना, हमेशा उनके बच्चों के और उन लोगों के हाथ में कोई बुक्स रहती हैं। हमेशा आप टीवी में भी देखो, वेब सीरीज में होता है, अगर कोई 5 स्टार होटल में अगर पूल के पास में आप किसी को देख रहे हो ना, उनके हाथ में आपको बुक ज़रूर दिखेगी। ऐसा क्या वो जानते हैं जो बाकी पूरे 90% ऑफ इंडियंस नहीं जानते हैं? क्या वो 2% लोगों को पता है कि 90% इंडियंस को नहीं पता है कि वो उनके हाथ में बुक्स रहती हैं और बाकी किसी और के हाथ में बुक्स नहीं रहती हैं? तो आज परत दर परत हम इसी चीज़ को ओपन अप करेंगे, इसी चीज़ के बारे में एनालाइज करेंगे और समझते हैं क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, एज अ कंट्री हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। सबसे पहली बात कि अगर चलो मान लो नहीं पढ़ रहे, लेकिन कुछ तो पढ़ते होंगे ना, कुछ तो पढ़ा होगा आपने। वो क्या पढ़ते हैं? हम ऐसे तो है नहीं कि अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का आप देखोगे जो करियर ओरिएंटेड है या जॉब से रिलेटेड है या इवन बिजनेस ओरिएंटेड भी है, उनका नॉर्मल रूटीन रहता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। ठीक है? अब न्यूज़पेपर भले ही कोई सा भी हो, वो पहली चीज़ तो किसी न किसी एजेंडा को फॉलो करता है, और दूसरी चीज़ वो कचरा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर का काम है, पहली चीज़, जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ आप तक पहुंचा देना। करेक्ट? जहाँ पर जो भी हुआ है वो सिर्फ निकाल के आपके पास में एक जगह लिख के पहुंचा देगा। तो ये तो आ गई इन्फॉर्मेशन। दूसरा, आई डोंट थिंक कि आप लोग एडिटोरियल पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो वो एक पर्सपेक्टिव देता है, एक व्यू पॉइंट देता है, अगेन उसी चीज़ के बारे में जो कहीं ना कहीं घटित हुआ है। तो अगेन ये भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक प्रोसेस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा चीज़ होता है, न्यूज़पेपर बिकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा सेंसेशनलाइज भी हो, थोड़ा सा उसको चटपटा बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए न्यूज़पेपर जो है वो थोड़ा सा चटपटे तौर पे भी होता है। वो लोग, ये ऑफ कोर्स, ये टाइम्स, भास्कर, ये आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो, हर न्यूज़पेपर की वही कहानी है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बेसिकली आप कचरा पढ़ रहे हो। तो अगर किसी खाना बना रहे हो और खाने के अंदर आप प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स न डालते हुए कहीं से कचरा लेके डालोगे, तो डिश कैसी बनेगी? अच्छी या कचरा? तो कचरा जो खा रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हो, वही कचरा आपकी बॉडी तक जा रहा है। इसीलिए अपने इस कचरे को समाप्त कीजिए। न्यूज़पेपर आपके एक्चुअल रीडिंग में नहीं आता है। न्यूज़पेपर जो है वो सिर्फ एक नॉलेज की चीज़ है, और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक एक करके ये सारे न्यूज़पेपर बंद होते जाएंगे। ये सिर्फ एक पुरानी पीढ़ी है जो उससे लटकी हुई है।
कि नहीं हमें तो न्यूज़पेपर की आदत है, चाय के साथ में न्यूज़पेपर बहुत सही लगता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा, मैं भी कभी-कभी पढ़ता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही मेरा नॉलेज का सोर्स है, नहीं। मैं उसको मेरे लिए तो वो कचरा ही है, ऑनेस्टली बताएँ वो कचरा है, मतलब कचरा है। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ते हैं, कभी-कभी हम फेसबुक पे भी हमें कुछ पढ़ने के लिए मिल जाता है, तो हम मोबाइल में जब काम कर रहे होते हैं या मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली वीडियो अगर आ गया या इमेज आ गया, तो वो ही नहीं, उसके अलावा हम पढ़ते टाइम पे वो भी पढ़ रहे होते हैं जो उसका कैप्शन लिखा हुआ होता है। अब ये कैप्शन क्या है? क्या ये नॉलेज है? क्या ये हमारे किसी काम का नहीं है? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, अनलेस कि वो कोई नॉलेज से रिलेटेड कोई। तो अगेन वो जो पढ़ रहे हैं हम, वो जो चीज़ रीड कर रहे हैं, वो तो हमारे माइंड में किसी काम की जा ही नहीं रही है। अगेन इट मे नॉट बी एज कचरा एज अ न्यूज़पेपर, बट इट इज़ स्टिल अ कचरा। तो कचरा ग्रहण और करते जा रहे हैं। फिर इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? सोचो और क्या पढ़ते हो आप दिन भर में? आप कहीं भी जाते हो तो क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो साइन बोर्ड्स। तो साइन बोर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली नेम होते हैं, नाउन्स होते हैं कि फलाना फलाना मिष्ठान भंडार, फलाना फलाना किराना दुकान, फलाना फलाना जो भी है। तो ये आप जो पढ़ रहे हो, नाउन पढ़ रहे हो। अभी मुझे बताओ, नाउन को पढ़ने से कुछ नॉलेज मिलेगा? नाउन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, जो वो बोर्ड लगा हुआ वहीं लगा हुआ है, वो वहीं लगा रहेगा। तो उससे तो कोई हेल्प मिल नहीं रही है। अच्छा चलो, बोर्ड भी पढ़ लिया, उसके अलावा और क्या पढ़ते हो? आप घर से बाहर निकलते हो, घर के अंदर तो बहुत कम चीज़ें लिखी होती हैं। अगेन ये हमारे भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के अंदर बहुत सही चीज़ है कि हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखते हैं। बहुत से बहुत थोड़ा बहुत कहीं कुछ लिख देंगे, कोई धार्मिक चीज़ लिख देंगे या कुछ ऐसा, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं लिखा रहता है। तो वो भी एक चीज़ है जो हम नहीं पढ़ते हैं। तो मतलब पढ़ना तो, जो रीडिंग की प्रोसेस है, आप शॉक हो जा रहे होगे अभी कि यार ये तो हो ही नहीं रही है। तो अगर ये रीडिंग की प्रोसेस ही नहीं हो रही है, तो मतलब मेरे दिमाग में मेरे करियर के लिए तो कोई इनपुट जा ही नहीं रहा है। तो अगर इनपुट नहीं जा रहा है तो फिर अब मैं क्या करूँ? अच्छा, जो करना है वो बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि एक और चीज़ क्या पढ़ते हैं? जो हम लोग सड़क पे होते हैं तो बहुत सारी जगह पे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। वो क्या होता है? वो होती हैं इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस। तो कहीं न कहीं लिखा रहता है कि भोपाल जाने के लिए राइट जाएँ, फरीदाबाद इधर से जाएगा, जो भी है, मतलब रोड के और जो साइन्स होते हैं, ट्रैफ़िक के साइन्स, वो भी तो पढ़ते हो ना? बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो वो तो पढ़ते होगे, राइट? तो वो भी आप पढ़ते हो। तो लेकिन ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप पॉइंट तो समझ ही गए हो कि इनका कोई मतलब नहीं है आपके, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है आपके करियर के लिए। तो अगर कोई चीज़ आपके करियर में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, तो वो ढूँढना पड़ेगी ना चीज़ जिससे हमें वैल्यू एडिशन मिलेगा। वो वैल्यू एडिशन अपन लेके आते हैं बुक्स के थ्रू। कौन-सी बुक्स के थ्रू? ऑफ कोर्स वीडियो भी है, यूट्यूब पे आप ऑफ कोर्स मुझसे भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो, राइट? तो इस तरह के मेरे जैसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हैं जो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। तो ये भी चीज़ जो है आपको कहीं न कहीं आपको मिल ही रही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ जो है और सबसे सर्टिफाइड तरीका है ना, वो बुक है। तो इसलिए आज बुक्स को थोड़ा-सा समझते हैं कि ये क्या है, बुक्स का क्या है और कैसे किया जाए। और अगर आप अभी-अभी शहर पहुँचे हो, गाँव से निकले हो या कस्बों में आए हो या थोड़े से बड़े एक एनवायरनमेंट में आए हो, तो वहाँ पर क्या बुक्स आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप अपने करियर को सरपट दौड़ा लो, वो अपन आज समझते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर जी पढ़ना तो है, ठीक है, समझ गए कि कुछ ना कुछ पढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है, पर पढ़े तो पढ़े क्या? ऐसा क्या पढ़े जो हमें करियर में डायरेक्ट अफेक्ट करे? तो मेरा सॉल्यूशन और सजेशन तो आपको यही रहेगा। वैसे तो बहुत सारी बुक्स के प्रकार होते हैं। एक वो ऐसा समुंदर है जिसको आप जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ेगा। लेकिन हमारा काम वो समुंदर नापने का नहीं है, हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हमारा इंस्टेड ऑफ ये सोचना है कि यार मैं पूरा समुंदर का पानी नाप लूँ कि यहाँ से वहाँ तक कितना है और क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, सब कुछ, उससे बेटर तो ये रहेगा कि आप अपनी एक बाल्टी लेके चलो। आपको जितना पानी लग रहा है ना, आप बस उतना ही लो। क्योंकि उसमें क्या होगा ना, फिर आप लोड नहीं होगा, आपके ओवरलोड नहीं होगे। हमारे ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और ब्रेन से ज़्यादा हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ की बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। तो भाई जब कैपेसिटी लिमिटेड है, तो उतना ज़्यादा ज्ञान भी क्यों लेना जो अपने संभले ना संभल पाए। तो उतना ही अब्जॉर्ब करो जितना आप हैंडल कर सकते हो। अननेसेसरी को उसको फिर एनीथिंग इन एक्सेस बिकम्स अ नेगेटिव थिंग। जैसे जिसको बोलते हैं कि अगर आपको समझना है कि जहर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में हो जाएगी ना, वो पॉइजन बन जाएगी। आप खाना एक्सेस में खा लो, पॉइजन। आप चाय एक्सेस में पी लो, पॉइजन। आप मूवीज एक्सेस में देख लो, पॉइजन। हर चीज़
का पोटेंशियल होता है पॉजिटिव में, इवन बुक्स के साथ भी वो एप्लीकेबल है, क्योंकि बुक्स भी अल्टीमेटली आपके ब्रेन को ओवरलोड कर सकती हैं। मैं किसी को जानता हूँ पर्सनली, उन्होंने अपनी लाइफ का मिशन ही बना लिया कि मैं जितना बुक्स पढ़ सकता हूँ मैं उतना पढ़ूंगा। अब वो हुआ क्या है, उसके साथ में बुक्स तो बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन अब वो पहली चीज़ तो वो बुक्स याद नहीं रहती कि इतनी सारी पढ़ ली। हम कोई बोलते हैं अच्छा भाई ये पढ़िए, वो कोई याद नहीं रहता, और पढ़ी होती है लेकिन याद नहीं रहता है, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या निकला अगर बुक्स नहीं याद रहते। तो बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि 8 से 10 ऐसी बुक्स होना चाहिए जो आप रेगुलरली पढ़ते रहो, और इन बुक्स के अंदर जब आप पढ़ते हो ना तो उनको पढ़ने से ज़्यादा ग्रहण करना ज़रूरी है, और ग्रहण करने से ज़्यादा उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। ये वाला फंडा जो समझ गया है उसके लिए अगर उसने 5 बुक्स भी पढ़ ली, वो 5 बुक्स उसकी ज़िंदगी बदल देंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करो कि थोड़ी बहुत कहीं से शुरुआत करो, और अपने सामने उतना हवा मत बनने दो कि अरे बुक्स पढ़ना है, बुक्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बोरिंग होता है, मैं क्यों पढ़ूंगा, कैसे पढ़ेंगे यार, बुक्स का मुझे काम नहीं। लेकिन बुक्स जो है ना वो आपको वो नॉलेज देंगी जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। किसी ने अपने जीवन में साधना करके उस बुक को लिखा है। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी की साधना आपके लिए रेलेवेंस हो, लेकिन आप अपनी साधना को पकड़ो और अपने उसके बारे में इस तरह से समझने की कोशिश करो कि जो आपके लिए, वही वाला फंडा है कि आप अपनी बाल्टी लेके चलो, समुद्र में से आपको जितना पानी चाहिए, जो वाला पानी चाहिए वो आप ले लो, अपनी मछली खुद से पकड़ सकते हो आप। तो कमिंग बैक टू कि कौन सी बुक्स पढ़ें, मैं बुक्स को ना, ये 3-4 रिकमेंडेशंस हैं। मैं बुक का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा काम वो नहीं है कि मैं आपको पका पकाया खाना दे दूं पकाने के लिए और खाने के लिए और हजम करने के लिए। मतलब यहाँ पे हम गुलाब जामुन नहीं खा रहे हैं जिनको बस गटकना है और मतलब चबाना बहुत कम पड़ेगा, नहीं। हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं मतलब बिल्कुल हार्ड और चबाने वाली चीज़ें जिसको आपको खुद से चबाना है, खुद से डाइजेस्ट करना है। तो मैं आपको सिर्फ वो तरीका बताऊंगा, सिर्फ एक ब्रॉड कैटेगरीज बताऊंगा जिसमें आपको उन बुक्स के थ्रू आप अपनी लाइफ को, बुक्स कौन सी पढ़नी वो आप चूज करो, कैटेगरीज में बता देता हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र में, कैटेगरी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिक्शन नॉन फिक्शन ऐसे, मैं एक बहुत एक तरीका समझा रहा हूँ कि बुक्स को कैसे पहनाना जाए। पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ की जो बुक्स हैं वो हैं आपके धर्म की रेस्पेक्टिव बुक्स। पहली चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा, आप पता नहीं मतलब लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है लोग अपने अपने धर्म की बुक्स नहीं पढ़ते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। हिंदूज़ को नहीं पता होता है कि गीता, भागवत गीता में, रामायण में क्या लिखा हुआ है। मुस्लिम्स भी नहीं पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस भी नहीं पढ़ते हैं, और जो थोड़े बहुत लोग पढ़ते भी हैं वो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली आपकी जवाबदारी कि जिस भी आप धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म की जो भी आपकी एक होली बुक है, जो भी गाइडिंग बुक है, आप उस बुक की एक कॉपी लेके आइए और उसको शुरू से अंत तक जितना समझ सके उतना, लेकिन पढ़िए पूरा कंप्लीटली। ये बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को और अपने, क्योंकि आप जो हैं आप अपने भगवान का प्रतिबिंब हैं। जो आपकी सोच है, आपके पिताजी माताजी ने जो आपके मन में जो थॉट्स डाले हुए हैं बचपन से लेकर, और आप जो जिसके साथ में आप अपब्रिंगिंग हुई, जिसके साथ बड़े हुए हो, वो थॉट जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजन के आसपास ही घूमते हैं। और इसलिए वो रिलीजन को बहुत करीब से पर्सनली समझना बहुत ज़रूरी है। और वो पर्सनली समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं। अगर आप किसी और से सुन रहे हो या किसी और से सुन के अगर वो बोल रहे हैं, एक तो चीज़ आपने चाइनीज़ विस्पर सुनी होगी कि चाइनीज़ विस्पर, अगर दो लोग नॉर्मल सी भी बात अगर बोल रहे हैं ना, अगर मुझे आपको कुछ समझाना है और मैं किसी थर्ड पर्सन को बोलूँ कि भाई तू ये उसको ये समझा दे, वो मैसेज आप तक पूरा पहुंचेगा ही नहीं। मे बी 80% पहुंचेगा, 90% पहुंचेगा, बहुत से बहुत 95%, लेकिन फिर भी 5, 10, 15, 20, 50% का मैसेज ट्रांसलेशन में लॉस होता ही है। और ये जो लॉस है ना, ये जब आप अगर बुक्स डायरेक्टली पढ़ रहे हो तो वो लॉस नहीं होगा। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उस अपनी बुक्स को, अपनी अपनी रेस्पेक्टिव बुक्स को ज़रूर पढ़िए, शुरुआत से अंत तक पढ़िए। उसका एक रीज़न और भी है। मैं ये बुक्स का कैटेगराइजेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब कि ये कोई अलग अलग जॉनरेज है और अलग अलग तरीके से। मेरा मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, आप लॉजिक को समझो। लॉजिक सिंपल है कि आपके पास में जो आपकी 8-10 बुक्स जो आप पढ़ सकते हो लाइफ में, अपनी लाइफ में, मैं आज 1-2 महीने की पूरी लाइफ में जो आप 8-10 बुक्स पढ़ सकते हो, उसमें एक बैलेंस मिक्स रखो। आप एक मिक्स होना चाहिए जो आपको, कुछ बुक्स ऐसी होना चाहिए जो आपको लाइफ लॉन्ग आपको एक गाइड करे, कि जो ऐसे प्रिंसिपल्स हों उसमें जो आपके लाइफ लॉन्ग आपको गाइड करे। फिर कुछ ऐसी बुक्स होना चाहिए जिसके अंदर में कुछ स्किल्स वाइज या कुछ नॉलेज ऐसी कुछ होना चाहिए जो आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको नॉलेज दे, लेकिन फिर भी वो 5 साल 10 साल में उसको रिफ्रेश हो जाए।
और कुछ बुक्स ऐसे होना चाहिए जो मतलब हर 2 साल में जिसके अंदर कोई ऐसा चीज़ है जो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इस तरह से बुक्स होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बुक्स ऐसी होना चाहिए जो आपको चैलेंज करे आपकी थॉट प्रोसेस को। तो वो उस टाइप की भी बुक्स मैं बताऊँगा और उसके अलावा कुछ ऐसी होना चाहिए जो तो मेरे हिसाब से 3 बेसिक कैटेगरीज़ है, उसके अलावा बाकी सारी कैटेगरीज़ को आप देखो, एक्सप्लोर करो, आपके ऊपर है क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। लेकिन पहली कैटेगरी तो मैं धार्मिक बुक्स को रखता हूँ क्योंकि धार्मिक बुक जो है हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये वही विजन है जो हमको पैदा होने से लेकर मृत्यु तक लेके जाता है और हम उसी को फॉलो करते हैं। तो उसका नॉलेज और ज्ञान तो आपको 100% होना ही चाहिए, कुछ भी हो। पहली कैटेगरी वो। दूसरी कैटेगरी जो रहती है वो रहती है, उसको मैं बोलता हूँ तार्किक बुक्स। तार्किक मतलब जो तर्क वितर्क करती है। इंग्लिश में उसको फिलोसॉफिकल भी बोलते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मैं उसको तर्क में सिंपल रखते हैं, तर्क बोलते हैं। तो वो तर्क वितर्क वाली जो बुक्स रहती है ना, उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। उसमें ऐसे ऐसे लॉजिक रहेंगे ना जो आपकी जो खुद के सोचने के तरीका है ना, उसी को बार बार चैलेंज करेंगे कि आप ऐसा सोचते हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो। और ये बहुत कन्फ्यूज, ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, 1-2 बुक्स या मैक्सिमम 3-4 जितनी आपकी क्षमता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी। अगर आपने ऐसी बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ ली तो क्या होगा ना, इन बुक्स के अंदर क्या रहता है ना, तर्क रहते हैं, तर्क और वितर्क और कभी कभी कुतर्क भी होते हैं। तो उसमें कैसा रहता है, कोई एक बात बोली जाती है, ठीक उसका ऑपोजिट भी बोला जाता है कि यार ये बात है, ये ऐसा होना चाहिए। उसी टाइम पे बोला जाता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा इसमें ये करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें ये करेंगे। मतलब वो पूरी थॉट्स को लेके, आपके लॉजिक को लेके इतनी खिचड़ी बना देते हैं, इतनी खिचड़ी बना देते हैं, इतनी खिचड़ी बना देते हैं कि अल्टीमेटली आप सोचते हो कि भाई ये मैंने क्या पढ़ लिया। लेकिन सबकॉन्शियसली आपके माइंड में आप अपनी थॉट प्रोसेस की नींव रख रहे हो। आप अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, स्ट्रेंथ बना रहे हो। वही कॉन्क्रीट वाला एग्जांपल है कि आप बेसिकली जो ये थॉट्स है ना, ये आपको बाहर से मिल रहे हैं। तो ये आपके अंदर, आपके जो इंटरनल थिंकिंग सिस्टम है, आपका इंटरनल वैल्यू सिस्टम है, उससे ये टकरा रहे हैं ये थॉट्स। और जब टकराते हैं तो फिर जो में इनमें से जो विजय होता है, जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो स्टे ऑन करता है। तो इसलिए ये जो तर्क वितर्क वाली जो बुक्स है ना, जिसको हम तार्किक बुक्स बोलते हैं, वो आप ज़रूर पढ़िए। इसमें कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी है जो फिलॉसफी, कोई भी फिलॉसफी सेक्शन में घुस जाओगे, जो भी ईजीएस्ट बुक आपको लगे ना जो आप पढ़ सकते हो, कन्फ्यूशियस से लेकर ताओ से लेकर किसी को भी आप पढ़ लो, बस कोई सी भी एक बुक पकड़ लो और उसको पढ़ लो। उससे आपका लाइफ का जो, एक तो मतलब धार्मिक बुक पढ़ने से आपका जीवन में दर्शन आ गया, इससे आपके उसमें लॉजिक आ जाएगा। फिर तीसरी कैटेगरी जो है ना, जो मेरे को लगता है थोड़ी सिंपल है, इतनी हैवी बुक्स नहीं होती हैं, लेकिन उन बुक्स को मैं बोलता हूँ प्रायोगिक बुक्स। अब प्रायोगिक मतलब क्यों, अब ये हिंदी बहुत हैवी हो गई, लेकिन प्रायोगिक का जो मेन वर्ड है वो है प्रयोग। प्रयोग मतलब कोई और पर्सन है लाइफ में, कोई भी हो सकता है, अमेरिकन होगा, इंडियन होगा, कहीं और से भी होगा, उसने अपनी लाइफ में रिसर्च किया किसी न किसी चीज़ के बारे में प्रयोग करके, और वो प्रयोग जो है ना उसके बारे में उसने लिख दिया कि प्रयोग में एक, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। तो ये बिल्कुल क्विक फिक्स काइंड ऑफ थिंग्स हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में लेट से अगर आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं उतना असर्टिव नहीं हूँ, असर्टिव मतलब कि भाई अपनी बात में ना मैं बोल नहीं पाता किसी एक पब्लिक सेटिंग में, और बोलता भी हो ना तो लोग सुनते नहीं हैं, तो मैं अपनी बात को उतनी पावरफुली नहीं बोल पाता हूँ। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि मैं असर्टिव नहीं हूँ, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर एक इंजेक्शन डाल दोगे उसके एंटी बुक का, कि मतलब असर्टिवनेस कम होना एक, अब मान लो एक प्रॉब्लम है, तो उसका एक एंटी बुक वाला एक उसमें इंजेक्शन डाल दो। वो इंजेक्शन कौन सा रहेगा, वो इंजेक्शन रहेगा ऐसी बुक पढ़ लो जिसमें असर्टिवनेस के उपाय बताए गए हैं। तो आपकी प्रॉब्लम है उसका उपाय देख लिया, प्रॉब्लम है उसका उपाय देख लिया। तो ये जो सिंपल प्रयोगात्मक बुक्स है ना, इनके अंदर सिंपल है, किसी और ने प्रयोग कर लिया है, आप बस उस प्रयोग को पढ़ लो और उसके इनपुट और आउटपुट को समझ लो, ये आपकी बुक्स पक्की हो गई, ये आपकी बुक्स फाइनल हो गई। तो ये 3-4 तरह की भी अगर आपने बुक्स पढ़ ली, अब आप सोचो मैं नया नया गाँव से अभी आया हूँ शहर में, और मेरे पास में ये बुक का नॉलेज, ये बुक का नॉलेज और इस टाइप की बुक्स का नॉलेज सडनली आ जाए, सडनली मतलब ओवर अ पीरियड में, बट आ जाए, आपको क्या लगता है मेरी वैल्यू बढ़ेगी मेरे कलीग्स में? डेफिनेटली बढ़ेगी। मेरी वैल्यू बढ़ेगी अपने फ्रेंड्स में? डेफिनेटली बढ़ेगी। मेरी वैल्यू बढ़ेगी अपने बाकी सोशल सर्कल में? डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा ना, वो आएगा मेरे मदर और फादर के साथ में, या फिर मेरे, अगर मैं मैरिड हूँ तो मेरे पार्टनर के साथ में भी। क्यों? क्योंकि जब आप इतनी बुक्स पढ़ रहे हो और
आपके फादर अगर देख रहे हैं कि वो आप मतलब धार्मिक बुक्स पढ़ रहे हैं और साथ में दूसरी टाइप की बुक्स पढ़ रहे हैं और प्रायोगिक बुक, मतलब इतनी अगर इस तरह की अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपके आसपास वाले ना जो वो आपसे पहले ही आपको सम्मान देने लग जाएंगे कि वाह ये तो कितनी अच्छी बात है, आप मतलब बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको एप्रिसिएशन आने लग जाएगा। एप्रिसिएशन आएगा तो उससे रिस्पेक्ट आएगा, रिस्पेक्ट आएगा तो आपको अंदर ही अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा इसमें? हम तो बुक्स की बात कर रहे थे, हम तो नॉलेज की बात कर रहे थे, बुक्स को नॉलेज में डाल के आप कॉन्फिडेंस पे ले आए? नहीं, इसका तरीका है, सिंपल सी बात है कि आप जब आपके आसपास वाले लोग आपको देखते हैं कि आपने नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दिया है और करते जा रहे हैं आप, तो उनको, और वो तो नहीं कर रहे होते हैं आपके, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ने बैठ जाओगे, कुछ पढ़ रहे हो तो आपके साथ में आपके फादर या आपके भाई बहन या आपके पार्टनर भी साथ में बैठ के पढ़ देंगे। आप पढ़ोगे तो एक सिंगल इंडिविजुअल जर्नी है रीडिंग, तो दो लोग मिलके सेम बुक नहीं पढ़ सकते, पता है ना आपको ये चीज़। एक बुक के दो रीडर्स कॉन्करेंटली नहीं हो सकते। एक बंदा दो बुक्स रीड कर सकता है एक साथ में, वो हमने देखे हैं, कुछ प्रतिभाशाली लोग होते हैं, लेकिन दो लोग मिलके एक बुक नहीं पढ़ सकते हैं। वो क्यों है? तो ये तो आपको पता है कि ये नॉलेज आप अकेले, इट्स अ सिंगल इंडिविजुअल जर्नी रीडिंग बुक्स। तो ये जो इंडिविजुअल जर्नी है तो इसमें कोई तो आपके साथ है नहीं, तो आसपास वाले जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यार ये तो ज्ञान अर्जन कर रहा है, ये तो बेटर होता जा रहा है। तो क्या होता है जब आप देखते हो आपके आसपास में कोई बेटर हो रहा है तो आप अपने आप को, आपके अपने अंदर एक अंडर वैल्यूएशन फील करते हो कि अरे इसने सीख लिया मैंने नहीं सीखा। जेलसी या बोल लो या उसको मतलब एक भावना ऐसी रहती है कि वो थोड़ी सी पावरफुल भावना रहती है। तो उसमें तो आपको जो वो फीलिंग, जब किसी और की फीलिंग आपकी तरफ आती है तो आपको वो चीज़ एज अ रिस्पेक्ट फील होती है कि अरे देखो मुझे कितना रिस्पेक्ट करे। एक्चुअली वो रिस्पेक्ट नहीं है जेन्युइनली, वो अप्रिसिएशन हो सकता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं, वो सिर्फ ये डर है कि यार ये बंदे ने ज़्यादा सीख लिया मुझसे तो इससे थोड़ा संभल के रहना है, और कुछ भी नहीं। तो रिस्पेक्ट आ गई। अब ये इस तरह की अगर आपको रिस्पेक्ट हो रही है, आपके मन में क्या चल रहा है कि यार कल तक मेरे पापा जो है मेरे को बिल्कुल दुत्कार के रखते थे, आज वो मुझे बड़े मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। आज कल तक जो मतलब मुझे कोई वैल्यू नहीं थी, आज थोड़ा 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 वैल्यू बढ़ती जा रही है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? एक तो आपके कॉन्वर्सेशन बेटर हो जाएंगे, और दूसरा जो है बाकी लोगों को पता है कि भाई आप सीख चुके हो, तो उसमें आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है। उससे आप हो रहे हो कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरी भी कोई एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। तो उस केस में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और ये जो कॉन्फिडेंस है ना ये लेके आएगा। अच्छा, जब आप बुक्स पढ़ते हो ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारा ठहराव भी आता है, और ठहराव जो है आपको याद होगा कॉन्फिडेंस वाले एपिसोड में मैंने बात करी थी। ये जो ठहराव होता है ना लाइफ में कि यार हाँ मुझे पता है मैं कहाँ पर हूँ अभी, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी, मुझे पता है मुझे कितना समय लगेगा जहाँ मैं जा रहा हूँ, और मुझे पता है एग्जैक्टली क्या करना है। अगर मुझे ये सब चीज़ें पता चल गई तो मेरे जीवन में आ गया ठहराव, और ठहराव आ गया तो बाहर के लोगों को वो ठहराव जो है ना वो कॉन्फिडेंस दिखता है। तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप थोड़े से शांत हो जाओगे, आप बोलोगे कम, आप सुनोगे ज़्यादा, आप ग्रहण ज़्यादा करोगे और वितरण कम करोगे। तो अगर ग्रहण ज़्यादा हो रहा है और वितरण कम हो रहा है तो उस केस में आप अपने आप को एक बैलेंस पर्सनालिटी के रहोगे। और कॉन्फिडेंस आपको पता है हमेशा, कॉन्फिडेंस वर्क्स इन साइलेंस, तो वो तो आपको मेरा एक मंत्र हमेशा पता ही है। तो देखो अब अगर आप इसको पूरा और थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये तो पूरा एक साइकिल बन गया। मैंने एक बुक पढ़ी जिससे मेरे मम्मी पापा इम्प्रेस हो गए, उससे वो इम्प्रेस होने से मेरी इज्जत बढ़ी तो उससे मैं, और फिर मैंने और सोच के और बुक्स पढ़ाई, तो मेरी क्षमता तो बढ़ती जा रही है ना, मेरी काम करने की मैं इसकी क्षमता तो बढ़ती जा रही है ना। अब ये क्षमता वाली बात कहाँ से आ गई? क्षमता कैसा रहता है कि जैसे आप मान लो जिम जाते हो, एक जिम वाला एग्जाम्पल बहुत हमेशा चलना चाहिए और लेना चाहिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो जिम में जब आप जाते हो तो जिम में क्या होता है सबसे पहले कि आप पहले दिन जाओगे, आपसे 1 किलो का डंबल भी नहीं उठेगा, आप हाफ जाओगे पूरे। फिर उसके बाद में 2-4 दिन गए, थोड़ा सा 1 किलो का उठने लगा। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद 2 किलो का, कुछ दिनों बाद 3 किलो का, 4 किलो, 5 किलो, ऐसे करके आप 7, 8, 9, 10 किलो पे भी चले जाएंगे। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर दिन जब आपकी बॉडी फील करती है कि आपने इतना उठाना है तो वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करती है ताकि आप उतना वजन उठा सको, थोड़ा सा और उठा सको, थोड़ा सा और उठा सको। तो वो एक साइकिल में आप पड़ जाते हो कि थोड़ा सा उठाया वजन, थोड़ा उससे एक्सरसाइज करी, उससे एक्सरसाइज करने की क्षमता और बढ़ गई, उससे आप क्षमता और बढ़ गई, आप उसको, बुक्स के साथ भी वही है कि आपने अगर एक बुक पढ़ी
तो आपकी बुक्स थोड़ा सा और जो भी आपने रीड किया उतना रीड करा, उससे थोड़ा और रीड करने की क्षमता बढ़ गई, तो आपने और रीड किया, उसमें और थोड़ा सा रीड किया तो उससे और क्षमता बढ़ गई। ऐसे ऐसे करके आप देखोगे कि आपकी ओवरऑल कैपेसिटी टू रीड बुक्स वो ही बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही सही बात हो जाएगी। और बुक्स पढ़ना, जो जितना नॉलेज गेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक जो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी बात जो है ना, वो ये भी है कि जब ये ठहराव की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे में एक साहस वाली बात हम कहीं भूल जाते हैं। साहस बहुत जरूरी। तो जब आप इतनी बुक्स पढ़ लिया, नॉलेज पढ़ लिया, आपके पेरेंट्स का भी आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल गया, पार्टनर ने भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया, तो आपके अंदर थोड़ा सा साहस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो साहस में कन्वर्ट होने लग जाता है कि नहीं, अब तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। तो वो साहस जो रहता है ना, वो आपको थोड़े रिस्क लेने पे मोटिवेट करता है। कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि आप नॉलेज ऑलरेडी ले चुके हो, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो लेकिन आप नॉलेज लेते हो। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, लेकिन वो जो रिस्क रहती है ना, वो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहती है। और ये जो नॉलेज के ऊपर बेस्ड रिस्क है ना, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और आगे पुश करेगी, अपने करियर में थोड़ा और आगे पुश करेगी, थोड़ा और आगे पुश करेगी। और ऐसे ऐसे करके आप अपने करियर में थोड़ा सा फास्टर मूव करने लोगे, थोड़ा सा फास्टर आपकी स्पीड हो जाएगी। तो आई थिंक अल्टीमेटली अगर हर चीज़ का सार देखें कि सर वो कौन सा बटन है जिसको मैं दबाऊंगा तो मेरे करियर की प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी, वो बटन जो है ना, वो है रीडिंग, वो है वाचन करना, कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना। और जो ज्ञान है ना, वो आपकी इन बुक्स को पढ़ने से जो आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, वो आपकी आंखों के आगे जो अंधेरा रहता है उसको सही कर देगा। और वो जो अंधेरा है ना, वो बहुत जल्दी उस धुंधलाहट को हटाना है। भारत में कार्य प्रगति पर है, आप तो आगे बढ़ ही रहे हो, आपके साथ में बहुत सारे लोगों को भी और आगे बढ़ाना है, इस चैनल को भी आगे बढ़ाना है। और मैं जो हूँ, मैं आपके सपोर्ट में बैठा हूँ। लेट्स ट्राई आवर लेवल बेस्ट।